का 47 मजदूर कैमरून में फंसे हुए थे। ऐसे में कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज में आज 11 मजदूर मुंबई के रास्ते सीधे रांची पहुंचे हैं। हमारे साथ साउथ अफ्रीका में कैमरून में जो फंसे मजदूर से उसमें से 11 मजदूर सामने आ चुके हैं। एक एक करके जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों से चर्चा करेंगे। सर ये बताइए कि कहाँ गए थे, कैमरून में क्या दिक्कत हो रही थी आपको? सर कैमरून में हम लोग कैमरून ही गए थे, साउथ अफ्रीका कैमरून में ट्रांसलेट लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में। यहाँ एजेंट बोल के ले गया था कि कंपनी है, और वहाँ जाने के बाद तो बोल रहे सप्लायर में है। कंपनी को हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं ले रहा था कि जो भेजा उस पेमेंट का, खाने पीने का सबका दिक्कत हो रहा था हम लोग को वहाँ पे। तो हम लोग पेमेंट का वो कंपनी लोगों को बोलने लगे, तो वो कंपनी वाले बोलने लगा कि जो भेजा वही पेमेंट देगा, हम आप लोग को नहीं जानते। अच्छा, कैमरून में झारखंड के 47 मजदूर है, ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया के और कितने मजदूर होंगे वहाँ? वहाँ अभी तो 36 हम लोग फंसा हुआ बचा हुआ है, और बाकी बात तो साहब लोग तो है जो है सो बचा है, वो लोग को अकाउंट तो कर नहीं सकते हम लोग। कितना तकलीफ जिंदगी गुजरा आपका 3 महीना, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आप कैमरून गए थे काम करने के लिए, वहाँ पे क्या कुछ काम कराए जा रहे हैं? काम जो भी था अपना ही काम, सही काम था, मगर वही सैलरी का ही वजह 2 महीना तो अच्छा गुजरा। खाने पीने में प्रॉब्लम हो रहा था, मगर बाद में देना शुरू किया था। एक्सीडेंटल आदमी था तो आधा आदमी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, आधा आदमी अपना रहता था कैंप में, तो लोग का खाना सही मिल रहा था। क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि वहाँ के अगर आपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला था, पोस्ट डालने के बाद झारखंड की सरकार की बात करें या फिर इंडिया की सरकार को पता चला कि अपने देश का मजदूर वहाँ पे फंसे हुए, अपने जो भी अपना अपना देश वाला अच्छा वीडियो बना के डाले, तो आप लोग का सहयोग मिला, अच्छा समर्थन मिला, सरकार से भी समर्थन मिला कि आप धीरे धीरे आदमी को बुला रहा है, जो बचा हुआ आदमी है वो लोग को भी जल्दी बुलाया है। देखिए आपको बता दें कि हजारीबाग के 7 मजदूर, गिरिडीह के 2 और बोकारो के 2 मजदूर, ऐसे में तमाम मजदूर जो 11 मजदूर थे फर्स्ट फेज में सभी मजदूर यहाँ पे आ चुके हैं। मुंबई के रास्ते कैमरून से मुंबई पहुंचे और मुंबई के रास्ते सीधे रांची पहुंचे। ऐसे में कह सकते हैं कि जो श्रम विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर राजेश प्रसाद भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम उन मजदूरों को स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने 3 महीना जो तकलीफें झेले हैं, वो कितना बड़ा तकलीफ, बहुत बड़ा तकलीफ था सर। वहाँ जाने से कोई साहब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था सर। यहाँ से बोल के गया कि कंपनी में लेके जा रहे हैं, वहाँ पर ठेकेदार में डाल दिया, कोई सब एक्सेप्ट नहीं करता। साहब लोग बोलता है जो बुलाया वो समझे। दलाली के कारण, जो चक्कर में दलाल थे उनके कारण आप लोग की जो 3 महीने जिंदगी बर्बाद हो रही है। हाँ, जिंदगी बर्बाद हो रहा था। झूठा बोल के ले गया ना सर, बोला कंपनी है, वहाँ जाके ठेकेदार में डाल दिया। एग्रीमेंट पेपर मांगे तो बोला नहीं वहाँ मिलेगा या बम्बई में मिलेगा। बम्बई में गए तो बोलता नहीं वहाँ सारा चीज मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। क्या कुछ काम करना पड़ रहा था? तो इलेक्ट्रिक काम, आरक्षण वाला काम था सर। कितना सैलरी में गए थे आप? वो बोला था खा पी के 32, 30, 33 ऐसे बचेगा। वहाँ जाने के बाद सारा पैसा काट कूट के 20, 22 भी ऐसे बच रहा था सर। घर वाले भी तकलीफ, घर से डायरेक्ट संपर्क साथ रहते हैं आप लोग? हाँ, पूरा संपर्क साथ में रहते हैं सर। क्या कह रहे थे घर वाले जब आप तकलीफें बता रहे थे? बोल रहा था बाबू किसी तरह कुछ करो, उपाय करो आने का, बाबू ये करो, ऐसे बोल रहा था। क्या उम्मीदें थे आप लोग को जब इस तरह से परेशानी हुआ, तो क्या उम्मीद लग रहा था? उम्मीद, भारत वापस जा पाएंगे कि नहीं? हाँ उम्मीद तो लगाए हैं। एमएससी वाले से फोन किए हैं, अपना नागेंद्र सर थे, उनसे भी बात हुए। थोड़ा टेंशन मत लो बेटा, समय लगेगा, लेकिन हम लोग इंडिया के जो एम्बेसी थे वहाँ आप लोग को मदद करने के लिए गए थे। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा विष्णुगढ़ प्रखंड घर हुआ। अच्छा, विष्णुगढ़ हजारीबाग जिला। 7 लोग आप लोग हैं वहाँ? हाँ 7 लोग हैं अभी, और है। अब अपने घर पहुँच गए, कैसा महसूस हो रहा है? अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, पहुँच गए। आप लोग के हेमंत सोरेन का धन्यवाद देंगे। हाँ धन्यवाद बिल्कुल देंगे, उन्हीं का पूरा। लगेज कहाँ है? तो देख सकते हैं ये तमाम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 11 मजदूर फर्स्ट फेज में। अगर और मजदूरों की बात करें तो 10 तारीख तक तमाम जो मजदूर 47 है वो भी झारखंड आ जाएंगे, क्योंकि झारखंड के अलग अलग जिले से 47 मजदूर फंसे हुए थे और ऐसे में 11 मजदूरों की आज वापसी हुई है। इसमें जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा एक्शन लिया था और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहने के बाद इनकी सैलरी भी वापस की गई। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो तस्वीरें हैं रांची के एयरपोर्ट से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग, अधिकारी इन मजदूरों को यहाँ पे स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और जिस तरह से यहाँ पे लोग लगे हुए थे सुबह से ही, तमाम जो श्रम विभाग के जो कर्मी है, अधिकारी लगे थे। क्या कुछ? मैं सिकंदर अली, समाज सेवी, और ये प्रवासी का मामला लेकर हम
लगातार उठा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। पिछले बार 27 मजदूर जो कैमरून में फंसे हुए थे उनकी वापसी हुई थी और फिर अभी 47 मजदूर जो यानी कि कैमरून से वापस आ रहे हैं। अभी 11 मजदूर जो अभी वापस हुए हैं। हम सरकार से एक निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरह का घटना लगातार ना हो और इस पर ठोस पहल होनी चाहिए, क्योंकि लगातार फंसने और ये इस तरह का मामला ठगी का शिकार भी हम देखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि झारखंड के मजदूर विदेश में जाकर फंस जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है, दलालों के चक्कर में लोग चले जाते हैं, अधिक यानी कि पैसे के लोभ में चले जाते हैं और वहाँ जाके फंस जाते हैं। और यानी कि इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है। अभी मलेशिया से अभी मजदूर वहाँ से भी वापस आए हैं। लगातार आपकी नजरें रही हैं, जो बाहर मजदूर जाते हैं उन पे नजरें रहती हैं और समय समय पर आपने भी सरकार को, विभाग को जगाने का काम करता है। मजदूरों को लेकर के जिस तरह से आप हमेशा जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कुछ कहना चाहेंगे वैसे मजदूरों को जो बिना जांच के चले जाते हैं बाहर? हम चाहेंगे कि उन मजदूरों को हम एक अपील करना चाहेंगे कि अब ये चीज सोच समझ कर जाए, जांच परख के जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं घटती है तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर वाले अलग परेशान होते हैं और अधिकारी लोग भी परेशान होते हैं। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि घर वाले अलग परेशान होते हैं और अधिकारी अलग परेशान होते हैं। कहाँ है घर, कहाँ से है? मैं घर कहाँ हुआ आपका? गिरिडीह या हजारी? असला गिरिडीह। अच्छा, गिरिडीह। क्या कुछ कहेंगे, कितना तकलीफें भरा जिंदगी रहा 3 महीना? तकलीफ रहा सर, पेमेंट को लेकर के ज्यादा तकलीफ रहा और जो चीजें यहाँ से बोल के लेकर के गया था हम लोगों को वो कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो इस चीज को लेकर के काफी दिक्कत रहा। और अभी जो हम लोग उम्मीद किए थे अपने सरकार के ऊपर में, झारखंड सरकार और भारत सरकार के ऊपर में, उस चीज को हम लोग देखे तो अच्छा लगा। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी काफी प्रयास किए हैं, उनके प्रयास का आज नतीजा है कि आप लोग झारखंड के धरती पे फिर से नजर आ रहे हैं। जी जी जी, उन्हीं का देन है जो आज हम लोग इतना जल्दी हम लोग का काम भी हो पाया। नहीं तो अगर इधर से मुख्यमंत्री साहब या फिर तो आप देख सकते हैं तमाम मजदूर एक एक करके आ गए हैं। अगर हम बात करें तो हजारीबाग के साथ गिरिडीह के 2 और बोकारो के 2 मजदूर आज रांची राजधानी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। ऐसे में कैमरून से सीधे इन्हें मुंबई एयरपोर्ट लाया गया था और मुंबई से सीधे इनको अब राजधानी रांची लेकर के आए। जब जैसे ये मजदूर राजधानी रांची पहुंचते तो ऐसे में इनके चेहरे पर काफी खुशियां झलक आती है। अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। ज्वाइंट कमिश्नर राकेश प्रसाद भी मौजूद थे। लगभग 2 घंटे से इंतजार किया जा रहा था रांची के एयरपोर्ट पे कि मजदूर जैसे आएंगे उनके स्वागत में तमाम लोग खड़े रहेंगे। और आपने देखा कि जब मजदूर सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकले तो किस तरह से वहाँ तमाम अधिकारी इनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार देखने को मिलता है कि झारखंड के जब मजदूर बाहर जाते हैं और दलालों के चक्कर में जब पड़ जाते हैं तो उन्हें कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो मजदूर उसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं और ऐसे में जब सरकार जागती है तो इन मजदूरों को वापस बुलाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से इन मजदूरों को लेकर के पहल किया है, आज उसका नतीजा है कि आज 11 फर्स्ट फेज में 11 मजदूर वापस आए हैं। दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज और तीसरे फेज यानी 3 फेज में तमाम मजदूरों को झारखंड वापस बुला लिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे इन तमाम मुद्दों पर श्रम विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर राकेश प्रसाद। चलिए हम आपको सुनाते हैं। कैमरून से आ रहे हैं, ये मुंबई में उतरे थे। उसके बाद विभागीय सचिव का निर्देश प्राप्त हुआ कि सभी लोगों को माननीय सीएम महोदय का आदेश है कि हम लोगों को हवाई जहाज से ही लाना है। तो हम लोगों ने फिर हवाई जहाज का टिकट इनको रात में उपलब्ध कराया और फिर ये मुंबई से यहाँ आ रहे हैं। मजदूर कितने दिन से फंसे हुए थे, कहाँ के मजदूर? हाँ, इन्होंने बताया था कि ये अगस्त में वहाँ काम करने के लिए गए थे। हाँ, ये 47 है, जिसमें से 11 लोग आज वापसी कर रहे हैं। 36 भी 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आ जाएंगे। कौन कौन से जिला से आए हैं? ये अधिकतर विष्णुगढ़ के आज जो आ रहे हैं उसमें विष्णुगढ़ के ज़्यादा हैं, 7 लोग हैं। जी जी, इसके अलावा बगोदर के हैं गिरिडीह से और नावाडीह एक पंचायत है वहाँ पर बोकारो में, वहाँ से 2 लोग। बाकी लोग भी जल्दी आ रहे हैं, वो 5 से 10 के बीच में, 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में हमारे बीच में। सही मजदूर से संपर्क जारी? जी जी बिल्कुल, हमारा विदेश मंत्रालय का एम्बेसी वहाँ पर है, उनके संपर्क में भी है, कंपनी सहयोग भी कर रही है और उन्होंने सूचित भी किया है कि चूंकि एक साथ टिकट व्यवस्था नहीं हो पाया है इसीलिए वो बारी बारी से भेज रहे हैं। इस माध्यम से हुआ है कैमरून से डायरेक्ट इंडिया? नहीं, वो हवाई जहाज से ही मुंबई आए हैं और फिर हम लोग अभी जो 11 आ रहे हैं
इनके लिए हवाई टिकट सरकार की ओर से व्यवस्था की गई। अच्छा, अमूमन झारखंड के मजदूरों के साथ हमेशा होता है क्या? कोई बीच में इसमें दलाली के माध्यम से जाता है या कोई एजेंसी है या जाने से पहले लेबर डिपार्टमेंट में इसका रिकॉर्ड रहता है क्या? नहीं, ये विदेश में काम करने जाने के पहले इनको क्लियरेंस लेना पड़ता है प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से, जो विदेश मंत्रालय का प्रभाव है। हमारे यहाँ उनको नहीं जरूरत पड़ती है। ये विदेश मंत्रालय का मामला भी हम कोऑर्डिनेट लेबर डिपार्टमेंट नहीं करती है, क्योंकि ये मजदूर का मामला है। हमारे राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष में समस्या आया था तो हम लोगों ने सोल्व करने में मदद किया है। अच्छा, जब ये यहाँ लौट रहे थे, इनका काम रोजगार के लिए आपने कुछ सोचा है? देखिए, हम लोग पहले इनका डाटा कलेक्ट करेंगे कि ये क्या क्या योग्यता रखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग प्रयास करेंगे कि या तो स्किल डेवलपमेंट से इनको जोड़ेंगे या फिर इनको शिशु लोन, तरुण लोन, जो हमारा मुद्रा लोन योजना है, उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, उससे जोड़ा जा सकता है। तो और हम लोग प्रयास करेंगे कि इनके घर की महिलाएं यदि मुख्यमंत्री क्या है वो अभी मैया सम्मान योजना से यदि नहीं जुड़ी है तो उनको हम लोग उससे भी जोड़ेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे जितनी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनसे इनको लिंक करें। पहले भी हम लोगों ने किया है, इसके पहले भी हमारे 27 वर्कर्स कैमरून से ही लौटे थे और उसका हम लोगों ने डाटा पहले कलेक्ट किया और विभिन्न विभागों के माध्यम से उनको लिंक करने का प्रयास किया है। तो आपने देखा कि श्रम विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर राकेश प्रसाद हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मजदूर बार बार फंस रहे हैं, पिछले बार भी 47 मजदूर झारखंड के फंस गए थे, इस बार भी 47 मजदूर कैमरून में, साउथ अफ्रीका कैमरून में फंसे हैं। ऐसे में उन परिवारों की जो हिस्ट्री है खंगाली जाएगी और सरकार से जो योजना है झारखंड में चलाई जा रही सरकार द्वारा योजना, उन योजनाओं को उनके परिवार से जोड़ने का काम किया जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद कोयला से संवाद रांची।